वेलकम एवरीवन। मीना कुमारी के साथ अर्निंग में आप सभी का वेलकम है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है, नो योर कस्टमर्स, यानी कि आप कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी दे रहे हो, चाहे आप बैंक में आपकी जो पहचान की जाती है तो वो कैसे की जाती है, आपकी केवाईसी के थ्रू, कि आप रियल पर्सन हो ये पहचानने के लिए आपकी केवाईसी की जाती है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आप कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो या फिर कहीं आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हो तो वहाँ आपकी केवाईसी। आप कहीं पर भी कोई रियल कॉन्सेप्ट कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, अगर वो कॉन्सेप्ट रियल है तो वो आपकी केवाईसी ज़रूर करेगा। आप जब भी चाहे आप शेयर मार्केट में करते हो या आप कहीं पर भी अपना वेरिफिकेशन करते हैं तो आप उसमें जो मस्ट होता है वो आपका आधार कार्ड होता है और आपका पैन कार्ड होता है। तो इसके लिए जो कहीं भी रियल चीज़ें होती हैं वो आपका केवाईसी ज़रूर करती हैं। और वो केवाईसी क्यों की जाती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि केवाईसी के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा है वो आपकी रियल आइडेंटिटी है, उसी नाम का आपका वही रियल नेम है, आपका वही रियल जो एड्रेस है, आपका वही रियल अकाउंट में नाम है और जो वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपका जो लेन देन खाता है वो उसी आइडेंटिटी के साथ में मैच है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। और जो सबसे मेन मकसद होता है, मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी आपको कोई सर्विस दे रही है, चाहे आप कहीं बैंक से लोन ले रहे हो या अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो जो थर्ड पार्टी की सर्विस है वो एग्जैक्ट जो रियल पर्सन है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ताकि किसी दूसरे इंसान के हाथ में ना लगे, किसी फ्रॉड इंसान के हाथ में ना जाए, चाहे आपका वो पैसा है चाहे आपका वो डाटा है, इसके लिए आपकी केवाईसी की जाती है। सो आप इस चीज़ से ना डरें कि हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड क्यों लिया जाता है। हाँ, कई बार इसका मिसयूज़ भी होता है और वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जब आप फेसबुक फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक बनाते हैं तो फेसबुक के ऊपर आपका केवाईसी नहीं होता है, यानी कि आपका जो अकाउंट होता है वो वेरीफाइड नहीं होता है। और इसी चीज़ के चलते हुए आपने देखे होंगे फेसबुक पे बहुत सारे फेक अकाउंट होते हैं, हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लड़का होते हैं लड़की के नाम से आपसे चैट कर सकते हैं, जो लड़की होती है लड़के के नाम से चैट कर सकते हैं। मतलब कि आप एग्जैक्ट ये नहीं पता लगा सकते कि जिससे हमारी थर्ड पर्सन से कॉन्टैक्ट होती हैं वो रियल है या फेक है, वो कहाँ से है, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन नहीं होती हैं। वहाँ डेट ऑफ बर्थ भी आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से जो वहाँ पे फेक चीज़ें होती है, मल्टीपल आपके नाम से आप वहाँ मल्टीपल अकाउंट्स, आपका पेज वहाँ पे आप रख सकते हो। तो जो अब फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपका जो डाटा होता है यूट्यूब से लेता है, गूगल से लेता है, तो जो आपका डाटा है ये सेल करता है थर्ड पार्टीज़ को और वहाँ से पैसे लेता है। ठीक है, और उस तरीके से ये पैसे कमाता है आपका डाटा लेकर के। तो इन चीज़ों के चलते आपने कई बार देखा होगा कि आपको अनवांटेड मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो वो आप सोचते हो कि हमने तो कहीं पे अपना डाटा दिया ही नहीं है, हमने तो इंसान से कांटेक्ट किया ही नहीं है, हमने तो इस सर्विस के लिए अप्लाई किया ही नहीं है, तो ये मेल कहाँ से हमको आ रहे हैं। वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपका डाटा सेल किया गया है, तो इस वजह से वो आपके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो गवर्नमेंट ने जो बीपीएल कार्ड बनाए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनकी सर्विस है, बीपीएल मतलब कि जो उन्हें ना गरीब लोगों के लिए बिलो पावर लाइन, तो बिलो पॉवर्टी लाइन सॉरी, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो उन्होंने राशन की जो सुविधा चलाई है गवर्नमेंट ने, कि वो रियल पर्सन तक पहुँचे। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो भी राशन ले रहे हैं, उन्होंने भी बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है। तो ये क्या हुआ कि लोग वेरीफाइड नहीं हैं। और अभी जो गवर्नमेंट ने रूल चलाया है कि सभी लोगों की केवाईसी करना ज़रूरी है जिनके बीपीएल कार्ड हैं, मतलब कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा बीपीएल कार्ड से,
आधार कार्ड पैन कार्ड से कि वो लोग पैसे वाले हैं, तो उनका जो बीपीएल कार्ड है वो काट दिया जाएगा। यानी कि जब आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है, आधार कार्ड होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए कि आप रियल पर्सन हो, आपका नाम यही है और आपका जो आप इसी शहर में रह रहे हो, आप इसी कंट्री के हो, ठीक है। पैन कार्ड जो होता है वो आपके इनकम के लिए होता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है और आपकी इनकम कितनी है, ईयरली कितनी इनकम आप करते हो, तो उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट सर्विस दी जाती है। तो ये जब वेरीफाई हो जाता है, अगर आप वेरीफाई नहीं होते हो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बीपीएल कार्ड के लिए, तो आपका जो राशन कार्ड है वो काट दिया जा रहा है अब आजकल, ठीक है। लेकिन यहाँ यूज़मी के अंदर केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि यूज़मी आपका ना तो आधार कार्ड ले रही है ना आपका पैन कार्ड ले रही है, क्योंकि यूज़मी के अंदर आप सिर्फ पैन नंबर देते हो और आधार नंबर देते हो, जो कि वेरीफाई होकर के आता है। कहाँ से? गवर्नमेंट के डाटा से, जो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा है वहाँ से वेरीफाई होकर के आता है। और इसके लिए यूज़मी उन्हें पर केवाईसी 6 रुपये चार्ज देती है कि गवर्नमेंट से बोला है कि आप हमारा ऐसे कस्टमर्स का वेरिफिकेशन कर दीजिए, हम आपको 6 रुपये पर केवाईसी देंगे। तो वहाँ से ये वेरीफाई होकर के आता है। इसलिए यहाँ आपका डाटा ना तो चोरी होगा, चोरी किया जा रहा है, और ना ही यहाँ से कहीं सेल किया जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए डोंट वरी, आप टेंशन ना लें। दूसरा जो यूज़मी का मोटो है आपका वेरिफिकेशन करने का, केवाईसी करने का, कि आप यहाँ से जो विड्रॉ लेने वाले हो वो आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि कोई भी आपकी आईडी से आपके पैसे निकाल ले। क्योंकि आप यहाँ मेहनत कर रही हो, आपकी जो पैन कार्ड है आपका बैंक से लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी यहाँ केवाईसी कंप्लीट होती है। आप यहाँ पे पैन डालते हो तो ओटीपी आता है, आधार डालते हो तो ओटीपी आता है, आप यहाँ बैंक डिटेल डालते हो तो ओटीपी आता है। एवरी चीज़ पे ओटीपी लगाया गया है ताकि वो रियल पर्सन के बाद बार बार जाए और आप उसे वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो आपका जो मेहनत का पैसा है वो आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए, इसके लिए आपका केवाईसी करना ज़रूरी होता है। और यूज़मी के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जिसका केवाईसी एक बार हो गया, यानी कि यहाँ जितने भी यूज़मी सोशल ऐप के अंदर जितने भी सभी पर्सन हैं यूज़मी के अंदर, सभी वेरीफाइड हैं, सभी केवाईसी के साथ में आए हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी स्कैम नहीं है, कोई भी इलीगल काम नहीं है, सारा जेन्युइन काम है। केवाईसी आपने अगर एक बार यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया एक आधार एक पैन से, तो आप दोबारा नहीं बना सकते, और एक नंबर से कोई भी यहाँ मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकता अपने डॉक्यूमेंट से। तो ये फ़ायदा होता है केवाईसी करने का कि आप रियल हो, ये आइडेंटिटी की जा सके, आपका पैसा का आपके अकाउंट में जा रहा है ये वेरीफाइड किया जा सके, और आप रियल पर्सन हो, आप इंडिया के पर्सन हो, ये वेरीफाई किया जा सके। सो डोंट वरी, यूज़मी के अंदर अगर आप हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़मी आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपके डाटा की सुरक्षा, सभी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रख रही है और अपने कस्टमर को पहचान रही है कि हमारा जो कस्टमर है जो यहाँ पे आया है वो रियल है और 100% लीगल है। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप भी टेंशन ना लें और बिल्कुल माइंड फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के यहाँ काम करें। यूज़मी बहुत अच्छा करने वाला है और अब बहुत सारे इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। सो आप इसमें आइए, रजिस्ट्रेशन करिए और अपना काम स्टार्ट करिए। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।